एवरीवन, हमारे चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। टाइटल और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप का व्लॉग है और हमारा ये पहला ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। बाकी व्लॉग तो हमने सिर्फ घर पे ही बनाए थे, बट ट्रैवल करते समय व्लॉग बनाना बहुत डिफरेंट थिंग होती है। तो आज है 26 नवंबर और परसों 28 नवंबर को यशस्वी का बर्थडे है। सो हम लोग इसलिए वैष्णो देवी जा रहे हैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, माता रानी के दर्शन लेने। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बहुत एक्साइटेड होने वाली है ये ट्रिप। और पहले सोचा नहीं था कि अपना बर्थडे ऐसे हिल स्टेशन मनाऊंगी, बट बहुत मन किया। मेरी रिक्वेस्ट पे सब लोग जा रहे थे ठंड में। लेट्स सी क्या होता है, कैसे सबकी हालत होती है, बट आई होप कि जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। एंड माता रानी ने बुलाया है तो चलो, जय माता की। जय माता दी। तो अभी 3 या 4 बज रहे हैं। हम लोगों की ट्रेन 8 बजे की है, तो हम लोग 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं बिल्कुल भी, तो 6 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। और वी होप कि हम आपको ये व्लॉग अच्छे से दिखा पाएँ और सारी डिटेल्स आपको बता पाएँ कि हमने कहाँ से ट्रेन ली, क्या फेयर लग रहा है। तो लेट्स सी, चलते हैं आगे। वॉच टिल द एंड। सब तैयार है? जय माता की, जय माता की, जय माता। चलो चलो, जय माता दी। जा रहे हैं हम लोग वैष्णो देवी। माता ने बुलाया है बड़े दिनों बाद। बिटिया का बर्थडे है, वहीं मनाएंगे। केक कटे न कटे, बट माता को जरूर मनाएंगे। चलो चलते हैं। हैप्पी माता की, जय माता की। गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा। ऐसे करके जूम पे वहाँ तक लेके आओ, ऊपर दिखाओ। ये ऐसे करके फिर चारों तरफ घुमाओ, फिर छोटा कर दो। यस,
उधमपुर से कटरा जाते समय ट्रेन 7 गुफाओं से होके जाती है। यह 25 किलोमीटर के रास्ते में 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। सबसे लंबी गुफा 3.15 किलोमीटर की है। हम लोग वैष्णो देवी के स्टेशन आ चुके हैं। कटरा स्टेशन पे हम लोग अभी उतरे हैं। कितने बज रहे हैं? 9:30 बजे हम लोग उतरे हैं यहाँ पे। ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ठंडी है, इसलिए भाई जय माता की। चलते हैं, चलो। जल्दी आओ, हाय, अब हम लोग कटरा स्टेशन के बाहर आ गए हैं। ये है कटरा स्टेशन और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है हम लोगों को। ये व्यू मिल रहा है यहाँ से। वहाँ तक हम लोगों को जाना है। ये देखिए गाइस, ये पूरा रूट बना हुआ है यहाँ पे और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। हम सब रेडी होने के बाद यहाँ पे चाय पीने आए हैं और पापा हेलो हम सब रेडी हो गए हैं और मेरे पास थोड़ा खाना बचा था तो वहीं वो हमने होटल में ही खा लिया था और अब हम बस चाय पी के यहाँ से निकलेंगे। हाँ भाई, जय माता की। मम्मी का है जय माता की, जय माता की। गिन्नी बोलो जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की। यहाँ रुक जा, रुक के दिखा, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा।
ये जाली को मेन फोकस ले रहा है, ले रहा है। सामने दिखाओ, वो दोनों सामने जा रहे हैं। चलो चलो। बंद कर लो, बंद कर लो। हम लोग बाण गंगा पे पहुंच गए हैं और ये यहाँ का व्यू है। सुपर्ब। हेलो, कहाँ हैं आप लोग? हम सोडा पी रहे हैं। सोडा पीने आए। चाय पीने का वेट कर रहे हैं, सोडा पी रहे हैं। और आप ठीक है? बहुत कमजोर है, चाय पी रहा है। इसे चला ही नहीं जा रहा नहीं है। जा रहा मेरे से, काफी कमजोरी हो रही है सारी में। अच्छा, आप दिमाग में देखो हाँ भाई खाली हो गया इनका तो। चढ़ाई देंगे ऊपर। वो खींच रहा है कि चढ़ा रहा है? कहाँ गए ये लोग? ढोल से स्वागत हुआ हमारा। ढोल बज रहे हैं भाई, ढोल। हेलो, थोड़ी चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं। हम लोग को 1 घंटा हो गया अभी चढ़े हुए। बहुत थक गए। सीनिक व्यू बहुत अच्छा है। हम लोग चरण पादुका पे आ गए हैं, चरण हमने दर्शन पादुका कर पे आ लिए गए हैं। हम लोग। मुड़कर देखा था आपका लेकिन ना उसके फोटो लेना आ रहा है या नहीं। उससे उल्टा आएगा। अरे यार, ये कैसे जा रहा है? वही है। और अब चलते हैं आगे। चरण पादुका से हम लोग आगे आ गए हैं और हम लोग बैचेस में चल रहे हैं क्योंकि मम्मी उतनी इजीली नहीं चल पा रही हैं, तो मैं और गिन्नी एक साथ चल रहे हैं और मम्मी और पापा एक साथ चल रहे हैं। पीछे का व्यू उतना क्लियर नहीं आ रहा है। ये यशस्वी है, वो पापा जा रहे हैं और वहाँ आगे ब्लू वाली मम्मी है। हाउस तो जोश मैडम। हम लोग अभी अर्धकुमारी पहुँचे नहीं है। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी मैं टाइम में पूछती रहती हूँ। 440 है, 4:30 240। 2:40 हो गया अब। वाह, देखिए दिख रहा है क्या कुछ? अभी शायद यहाँ से मम्मी पापा भी दिखें, कोशिश तो कम है। हम लोग आगे आगे चल रहे हैं अभी। जय माता दी। जय माता दी। सीनिक भी दिखाते हैं आपको। हेलो, आ गए ये लोग भी। ओ इतनी सेवा।
सुनने लग गया। लंगूर दिखाया हम लोगों को। एक वो बेटा है। हाय एवरीवन, 3:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी बस 3 किलोमीटर दूर है अर्धकुमारी से और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। मम्मी पापा भी पीछे, अभी हम लोग बीच में रुके थे चाय पीने के लिए, चिप्स भी खाए हमने। सामान ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा हम लोग थक रहे हैं, सामान कम हो तो धीरे धीरे आराम से चढ़ा जा सकता है। जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है क्योंकि रात होने वाली है जल्दी और सर्दियों का समय है तो रात जल्दी हो जाएगी, वो भी पहाड़ी इलाका है। ये कितनी बैठी है। वाह क्या सीन है, वाह। ये मम्मी आ रही हैं। हेलो, अच्छा है ना सीनिक व्यू? ये सीन देखने को मिल रहा है। वाह ये मैं भी बना लूँ। हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं, 1 किलोमीटर दूर है बस यहाँ से अर्धकुमारी। पकड़ तो लिया इन्होंने। चलिए ये मैं भी लूँगा। ये अर्धकुमारी है जो वाइट बिल्डिंग दिख रही है। अर्धकुमारी पे हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। 5:30 हो रहे हैं, सनसेट यहाँ हो चुका। ये यात्री जा रहे हैं। जय माता की। जय माता की। हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और यहाँ निःशुल्क निवास मिलता है, तो वहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया है और मम्मी वहाँ अपने सामान को देखे हुए है। यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 7:30 बजे का यहाँ पे कंबल मिलते हैं। जो हमने पर्ची ली है गर्भ गुफा में जाने के लिए, वो 8 घंटे बाद नंबर आता है और एक आपको ग्रुप नंबर मिलता है, उसमें सिर्फ एक ग्रुप में 50 लोग जाते हैं, जैसा यहाँ पे पता चला है हम लोगों को। तो अभी हम लोग ने आधे घंटे पहले लिया था, तो ऐसा है कि 2 बजे के आसपास नंबर आएगा रात में। तो देखते हैं कि
कैसे वहाँ दर्शन हो पाते हैं गुफा के अंदर जाके। और ये बोला गया है कि वहाँ पे बहुत कम जगह है गुफा के अंदर, तो कभी बैठ के कभी लेट के जाना पड़ता है। तो जब गुफा में जाते हैं तो आप जो अपना सामान है आप क्लॉक रूम में रख सकते हो, अगर आप निःशुल्क स्थान पे नहीं जा रहे हो, क्योंकि जा रहे हैं दर्शन करने तो चारों लोग एक साथ जाएंगे, मतलब आपकी पूरी फैमिली एक साथ जाएगी। तो आप अपना सामान क्लॉक रूम में रख सकते हो, वो पर्ची के साथ ही आपको वहाँ रखने की सुविधा यहाँ पे दी गई है। हम लोग सागर रत्ना पे डिनर करके आ गए हैं। खाना वहाँ का अच्छा था, हम लोग ने दाल मखनी, शाही पनीर और बटर रोटी खाई थी। अच्छा था खाना वहाँ का। और मम्मी यहाँ पे अभी आराम कर रही हैं, हम लोग उनके लिए पैक करा के लाए हैं, अपने लिए भी लेके आए पैक करवा के क्योंकि और भूख लग रही है। और अभी पापा वहाँ गए हैं कंबल लेने, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। तो अभी पहाड़ दिख रहे थे, पर जब हम खाना खा के आए तो पहाड़ गायब हो गए सब काला काला दिख रहा है इनको नींद आ रही है हम लोग कहाँ बैठे? हम लोग एक भगवती भवन है यहीं पे अर्धकुमारी पे ही, और यहाँ पे ऐसे लोकल में सब लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे बस आप अपना सामान रख के कंबल लेके और यहाँ पे आप आराम कर सकते हो, और सुबह के लिए भवन के लिए निकल सकते हो। और जो भी आपका टाइम आ रहा है, जैसे हमारा सुबह 2 बजे का था, या हम सोच रहे हैं कि ऐसे पर्ची लें कि हमारा सुबह 4-5 बजे का टाइम आए, तो तब तक हम आराम यहाँ कर सकते हैं अब यार कैसे तो तब तक हम यहाँ पे आराम कर सकते हैं, और तो आपको और आगे की जानकारी दी जाएगी। जय माता दी, जय माता दी। हम लोग अर्धकुमारी पे आ गए हैं। 28 नवंबर आज यशस्वी का बर्थडे है और ये व्यू है यहाँ का। अभी एक और ऑपोजिट साइड भी व्यू दिखाते हैं आपको, चलिए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने गर्भ गुफा में जाने के लिए रात में टिकट ली थी, लेकिन उसका नंबर रात में 2 बजे के करीब आया था और हम लोग बहुत थक चुके थे, तो हम लोगों ने एक और टिकट ले ली ताकि हमारा नंबर थोड़ी देर बाद आए। दूसरी टिकट में हमारा नंबर अभी तक नहीं आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भैरव बाबा से लौटते समय अर्धकुमारी में गर्भ गुफा के दर्शन लेंगे। ये भवन के लिए एक ये रास्ता है, सीधा रास्ता है यहाँ से, और उस साइड बिल्कुल पहाड़ी है पूरा एरिया। अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे, और ये मंदिर है, यहीं से जाते हैं लोग, ये लाइन में लगे हुए हैं, और ये व्यू है यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है, सनराइज देखिए कितनी अच्छी। और ये भगवती भवन है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। अभी हम लोग अर्धकुमारी से भवन तक के लिए निकलने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे बैटरी कार सर्विसेज है, तो मम्मी अभी चल नहीं पा रही है, तो उनके लिए हम लोग वहाँ से पर्ची पापा कटवा रहे हैं तो मम्मी को बिठा के फिर हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे, मैं यशस्वी और पापा दौड़ते हुए जाएंगे दौड़ते हुए आएंगे जो हमारे साथ पेशेंट है, हेलो उनको हम गाड़ी में बिठा के सर्विस से जाएंगे, और फिर भवन पहुंच के वहाँ पे माता रानी के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद भैरव बाबा के लिए हमने ये सोचा है कि हम उड़न खटोला लेंगे, देखते हैं वहाँ पे जाके क्या सिचुएशन होती है, क्या टाइमिंग पे वहाँ पे टिकट मिलती है। सो चलते हैं। जय माता दी। मम्मी कार में बैठ के चल चुकी है आगे भवन की तरफ। हम लोग अब पैदल पैदल जा रहे हैं भवन की ओर। बहुत अच्छी सीनरी है, देखो
सीनरी दिखेगी नहीं वैसे वैसे इसमें तो। दूसरी कैमरे से दिखाओ ना, उससे दिखेगी। नहीं नहीं वैसे करेगा करेगा अभी। लिया? हाँ, ये यहाँ से व्यू है। जय माता दी। जब उठा दी। हम लोग भवन के रास्ते में ही हैं अभी। मम्मी की गाड़ी निकल चुकी है जब हम लोग ने चलना स्टार्ट किया था। थोड़ी धूप है तो मौसम ज़्यादा ठंडा ठंडा नहीं है। और एकदम डाउन करो। भवन से 3 किलोमीटर दूर।
ये भवन से थोड़ी दूर ही रह गए हम लोग। यहाँ से नहीं मिलता, इसको धारे घाटी से नीचे उतरो तो खिटोला आता है। अगर उसको उतरोगे, अच्छा वो लो खिटोला, वो तो वहीं से होगा, पता नहीं। हेलीकॉप्टर हमारी इच्छा हुई। ये देखो, ये हमारे पीछे भवन आ गया है, इधर भवन है। थोड़ी दूर रह गई है वहाँ पे पहुँचने की। इस रास्ते से भी जाना हम लोगों को। ये देखिए पूरा कटरा शहर दिख रहा है यहाँ से, अर्धकुंवारी से। क्या व्यू है। आपका यात्रा के दौरान मास्क जय माता दी। अब हम लोग भवन पहुँच चुके हैं और मम्मी भी हम लोग को मिल चुकी है। हेलो करो। कुमार जो नगरोटा सूर्या से आया, चलो बहुत चलते कुमार हैं। नगरोटा सूर्या से आया, कांगड़ा से। भवन पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपना सामान क्लॉक रूम में रखा और पिंडी माता के दर्शन करने चले गए। दर्शन करते समय कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। हम लोग भवन के दर्शन करके आ चुके हैं, पिंडी रूप माता के। और अब हम लोग रोप वे से भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। रोप वे के लिए हम लोग जा रहे हैं। पर पर्सन 100 रुपीज़ लगे हैं यहाँ पे। उधर वो दिखाओ, उधर ऐसे रोप वे में बहुत से लोग जाते हैं, बैठ के नहीं खड़े होके जाते हैं। जो जितना भी वेट के हिसाब से वो बेचते होंगे। बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा। माता रानी से सीधे हम भैरव बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं रोपवे के जरिए। एक रोपवे में करीब 45 आदमी बताए गए हैं कि 45 आदमी होते हैं। एक साथ 45 आदमी ले करके सबके सामान अब तक के बैग साथ में हैं और वो ले करके इतने ऊंची घाटी पे चढ़ना बहुत अमेजिंग चीज़ है। जय माता की, मज़ा आ गया। जय माता की। अब हम लोग भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, आप भी आओ। हाँ, और हम लोग दर्शन करके बस नीचे जा रहे हैं, रोप वे से ही जाएंगे। ये भवन यहाँ दिख रहा है। ये भवन यहाँ से दिख रहा है, भैरव बाबा मंदिर से। भवन के दर्शन ये देखिए, दोनों हाथ से पकड़े रहो भाई। ये मंदिर,
ये मंदिर है भैरव बाबा का। वो है ना वो रेड रेड है जो है। छतरी दिख रही है लास्ट में वो है ना। बोलो। जय माता की। जय माता दी। दर्शन हो गए, अचानक आना हुआ और माता रानी दर्शन हुए, बड़े बढ़िया हुए। कल रात को रुके हम अर्धकुमारी पे रात वहाँ गुजारी। रात गुजारने के बाद आराम दोनों पकड़े थे ना हाथ से। रात पारे गुजारने के बाद फिर आराम से आज सुबह निकले। मैडम को बिठा दिया मैंने बैटरी कार पे, बस और हम पैदल निकल लिए भवन के लिए। भवन के लिए भवन पहुंच के फटाफट दर्शन हुए, फटाफट बहुत अच्छे दर्शन हुए। रोपवे से सीधे भैरव बाबा गए, भैरव बाबा नीचे आ गए, खाना ना खाया। मैडम को फिर बिठा दिया बैटरी कार पे और हम नीचे चल उतर दिए। रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गिन्नी का और- बर्थडे था। मेरे बर्थडे पे भैरव बाबा पहुंच गई। मैं बहुत छोटे पे थी जब लोग गोद में लेके चल रहे थे मुझे, तब गई थी भैरव बाबा। उसके बाद भी गई थी पर पूरी यात्रा नहीं हो पाई थी, तो इस बार पूरी हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरा बर्थडे सक्सेसफुल हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली अब वापसी हो रही है। सब लोग एज प्लान सब कुछ गया है और बहुत मज़े आ रहे हैं। चलते हैं फिर नीचे। हाँ बिल्कुल। जय माता की। लल्ली अब पहली बार आए, हाथी मथुराई चढ़ाई से आए। लल्ली बहुत चढ़ाई है, चढ़ाई है ना, ऐसी चढ़ाई है। ठीक है। आराम आराम से, आराम आराम से। तो रात में हम लोग अर्धकुमारी पे आ गए थे भवन भैरव बाबा और के दर्शन करके।
और हम लोग अर्धकुमारी पे गर्भ जून में गए थे अभी और अभी लौटे, तो वहाँ का बहुत अच्छा था। छोटी सी गुफा थी, बहुत डेंजरस थी, बट हाँ सही से निकल आए। और अभी तो प्लान कर रहे हैं नीचे जाने की कटरा पे, और वहाँ पे हम लोग का डॉर्मेंट्री है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, रेस्ट करेंगे आज पूरा दिन। और आज बस नीचे उतरने का ही प्लान है, कल देखते हैं फिर। बाय बाय। अभी खाना खाने चल रहे हैं। हम लोग नीचे उतर रहे हैं अब कटरा के लिए अर्धकुमारी से। जय माता दी। सब अलग अलग चल रहे हैं, गिड्डी और थक चुकी है। यहाँ से हमने एक पिट्ठू कर लिया है, वो सामान उस पर रखा तो थोड़ा इजी हो रहा है नीचे उतरना, वरना तो सब बहुत थक गए थे। चलो जय माता दी। आओ। जय माता। जय माता दी। जय माता की। समर्पण है माता के चरणों में। अगर आप ये देखो, यहाँ पे ऊपर अर्धकुमारी आपको दिख रही है, मेरी फोन की घंटी बज रही है। ये हमारी बड़ी हैं, ये हमारी छोटी हैं, ये हमारी इकलौती बीवी हैं, और ये हम इनके इकलौते पति हैं। माता रानी के दर्शन करके तो हम आ गए हैं, अब नीचे उतर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लिखा होगा समर्पण, एक यहाँ पे ये लिखा है समर्पण बीच में, और ऊपर देखेंगे यहाँ पे पूरा पहाड़ी दिख रही है, जो अर्धकुमारी का टॉप पे ही हमारी अर्धकुमारी माँ है। वहाँ हमने सुबह दर्शन किए, दर्शन करके अपने धीरे धीरे पिट्ठू एक में मिल गया था, उसके साथ मिले आए। यह हमारी बहुत इस समय थकावट में है, पैर खूब जोरों से दर्द हो रहे हैं। हमारे पैर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे लकड़झन्ना। तो बस अब पूछो मत, अब पहुंचेंगे अपने होटल पे और रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे। जय माता की। यात्रा सफल रही है, बस थक गए सब लोग। मम्मी आपके कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक्सेल की तरह वर्ड की तरह बहुत ज्यादा वर्ड मतलब है वो गाड़ी तो लेके आप ही गई थी, लेकिन इधर से चढ़े तो उतरे तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट नहीं, टैली होगा, टैली फाइल गिन्नी होगी। से पूछते हैं। गिन्नी अपना बर्थडे मनाने आई थी यहाँ पे, इनकी हालत बहुत ज्यादा पस्त हो गई मम्मी से भी। कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या लिखा? बर्थडे तो सही से मन गया, आज हालत थोड़ी खराब हो गई, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता। टैली जो नहीं एक्सेल नहीं, जो टैली। अब हम लोग आए हैं आशीर्वाद भवन पे स्टे करने के लिए, और आज रात हम लोग यहीं स्टे करेंगे। और जब मैं बाहर आई तो मैंने ये व्यू देखा, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। हम लोग पिछली बार भी आए थे, जब हम लोग यहाँ 26 को भी रुके थे यहाँ पे आके, बट ये व्यू मैं तब देख नहीं पाई थी क्योंकि हम लोग बस रेडी होके बस निकलने वाले थे चढ़ाई के लिए। बट ये व्यू आज मैंने देखा है और ये बहुत सुंदर है। मैं दिखाती हूँ आपको, आगे देखिए। यहाँ से हमको अर्धकुमारी का जो मंदिर है आपको एक
दिख रहा होगा मंदिर। ये अर्धकुंवारी है और ये सब रास्ते बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। ये रोड है, यहाँ पे ये गाड़ियाँ चलती हैं। बहुत ही सुंदर, मैंने वीडियोस में तो देखा था ऐसा। आज 30 नवंबर की सुबह है और हम लोगों ने अभी पराठे खाए ब्रेकफास्ट में। कैसे लगे पराठे सबको? हाँ, मजा आ गया भाई। पनीर के, गोभी के, आलू के। अच्छा, तो अब हम लोग के पास पूरा दिन है, तो हम लोग कुछ खरीदारी करेंगे और फिर आराम करेंगे जाके होटल में। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ भाई, ये देखा, ये सारी पीछे बिल्डिंग होटल है, ये सारी इधर एक पीछे ढाबे पे होटल हमने है। खाना खाया था। इधर एक ढाबा है, ये खाना खाया था। ये पुलिस स्टेशन है और ये 4 IPS अफसर अच्छा, है। और ये पीछे जो है ना बस स्टैंड है, यही टूरिस्ट कैंप सारा कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके थोड़ी बहुत शॉपिंग करके होटल आ गए थे और अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करके 3:30 अभी बज रहे हैं। तो हम लोगों की जो ट्रेन है वो 7 बजे की है, तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से 1-1.5 घंटे में और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और फिर स्टेशन चले जाएंगे पहले ही, ताकि हमें ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े यहाँ से, क्योंकि फिर ऑटो लेके भी हम लोग को स्टेशन जाना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। वहाँ जाके भी वेट कर सकते हैं हम लोग। तो आज हमारा यहाँ पे कटरा में आखिरी दिन है और हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है और पूरा दिन आज हम लोग यहीं रहे, रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सब लोग। तो चलते हैं फिर खाना खाते हैं। हम लोग जब मार्केट में गए थे तो वहाँ पे पीतल की एक कीचेन पे या फिर ब्रेसलेट पे आप अपना नाम लिखवा के परचेज़ कर सकते थे। तो मैंने भी एक ये ब्रेसलेट लिया है, इसमें जानवी नाम लिखा है। कहाँ से लिखा है? ऐसे दिखेगा, छोड़ो। तो हम लोग जब मार्केट गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि पीतल के जो की रिंग्स होती हैं या फिर जो ब्रेसलेट्स होते हैं उस पर आप अपना नाम लिखवा के उसको परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने और यशस्वी ने भी अपने लिए कुछ लिया था। मैंने अपने लिए ब्रेसलेट लिया है जिस पे मैंने जानवी लिखाया है और यशस्वी ने ये कीचेन ली है जिस पर उसने यशस्वी लिखा है। तो ये हम लोगों को जो मेरा ब्रेसलेट था वो मुझे 80 रुपीज़ का मिला और इसकी जो कीचेन थी वो 40 रुपीज़ की मिली थी। तो प्राइस भी बहुत सही है और नाम भी बहुत अच्छा उसमें लिखा गया है। मैंने सुना था कि यहाँ पे चावल पे भी नाम लिख के कीचेन बनवाई जाती है, पर मैंने उनसे जब पूछा तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा अब लोग यहाँ पे बनवाते नहीं हैं, तो वो फैशन में नहीं है। पर यहाँ पे जो पीतल की उस पर नाम लिख के लोग कीचेन बनवा के ले जाते हैं। सो आपको कैसे लगा? आपने भी अगर बनवाई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। जय माता दी। बारंबार हर बार जय माता दी। हम लोग अब स्टेशन आ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है, तो बस हम अभी वेट करेंगे यहाँ पे। डिनर हमने पैक करा लिया है, बोलते हैं चलते हैं फिर। जय माता दी। जय माता दी।
जम्मू तक का दिल्ली तक का 2100 रुपये 2100 स्लीपर का थर्ड एसी का 2100 होगा थर्ड एसी का 2100 कितना होगा थर्ड एसी का नहीं स्लीपर का कितना होगा मेरा दिल्ली to कटरा 1400 का 4 टिकट नए दिल्ली स्टेशन पे आ गए हम लोग। कहा था कि हम लोग बात करेंगे। बस टैक्सी बुक करके फिर घर चलते हैं। उसने कहा था हम पैसे बाद में कर लेंगे।